which have magnitude as well as direction and follow parallelogram law of vector addition are called vector. Those physical quantity which have magnitude as well as direction and it follows लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें ट्रायंगल कहते हैं या कहते हैं पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब कुछ रूल्स हैं उसको फॉलो करना होगा तभी हम उसको वेक्टर कहेंगे। कुछ रूल्स हैं और यही आपके ये रूल्स है। इसका एग्जाम्पल देखिए होता है फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी में डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन यदि हम ये कहें कि एक कार मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो अब ये क्या है कि आखिर किस मूव नहीं किया हुआ है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया स्पीड का, वेलोसिटी का 40 किलोमीटर पर आवर। यदि कह दें कि ये पटना से टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स मोकामा जा रहा है, तो हम लोग केस में वेलोसिटी गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है, वो हो गया वेलोसिटी। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि हनुमान मंदिर 400 मीटर पे है, तो उस केस में स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस तरफ है, किस तरफ है, डायरेक्शन देना पड़ेगा कि कहां से कर है 400। जहां से कर 400 मीटर है उसको हम लोग नॉर्मली ओरिजिन कहते हैं, उसके रेस्पेक्ट में है 400 मीटर, तो वो लोकेशन दिया, लोकेशन। लेकिन जब दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच मान लीजिए जैसे कोई एक पर्सन ए से बी गया, यहां हमने एक एग्जांपल लिया कि जैसे हनुमान मंदिर 400 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो वो लोकेशन हो गया कि जैसे मान लीजिए आपका फ्रेजर रोड चौराहा से है, तो उसमें क्या होगा, फ्रेजर रोड चौराहा जो पॉइंट है वो हो गया ओरिजिन, उससे जो है डिस्प्लेसमेंट, उससे उसका लोकेशन है वही आपका यहाँ पे हो गया एक वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपको 400 मीटर। इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। हम आगे देखें पोजीशन वेक्टर। लेकिन जब कोई पर्सन वाले मूव करे दो पॉइंट की, मतलब एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी चला, तो जो दोनों के बीच का लाइन ज्वाइनिंग है वही लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ए से बी चले गए, ए से हम लोग बी चले जाएं, बात कुछ भी रहे, तो जो वेक्टर ज्वाइनिंग ए टू बी है इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स तो पता ही मास इंटू ए होता है। इसमें कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वेक्टर नहीं होते हैं। गिव मी एग्जांपल।
जो नए हैं ये बताइए आप लोग जिनको पता है। टेल मी फ्यू physical quantity which have magnitude as well direction but does not follow law of addition। हाँ जी, तो फेमस एग्जांपल आप क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर नहीं, वर्क स्केलर होता है, वर्क स्केलर। प्रेशर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर में सेंस कहते हैं, बट अगेन इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यहां समझिए, जैसे मान लो सोचिए आपका यहाँ पे कि एक करंट ऐसे मान लो फ्लो किया, एक ऐसे मान लो चला गया, दो भाग में डिवाइड हो गया, ये है 4 एम्पियर, ये है 6 एम्पियर, या रिजल्टेंट कहते हैं ये आपका है 10 एम्पियर। ये अल्जेब्रिक सम हो रहा, बट करंट में डायरेक्शन है, जो रिजल्टेंट है 4 और 6 का, वो 10 एम्पियर है, अल्जेब्रिक सम है। तो करंट में डायरेक्शन के बावजूद भी करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी as it does not follow parallelogram law of acceleration। इस पे आते हैं, ये होता क्या है? इसका की नोटेशन होता है, मान ली एक लेट ऐसे एरो मान इंडिकेट किया हुआ है, इट इज कॉल्ड हेड, इट इज कॉल्ड टेल, टेल एंड हेड। ये वेक्टर का ज्योमेट्रिकल नोटेशन हो गया, वेक्टर ऐसे लिखा। अब यहां जैसे ऐसे लिखा रहेगा ए, तो अल्फा वेट के ऊपर में यदि ऐसे एरो मार्क किया हुआ है, वो वेक्टर का नोटेशन होगा वेक्टर ए। सो मतलब वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, और इसी तरीके से हम लोग कहें कि वेक्टर ए का मॉड ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। कितना उसका मैग्नीट्यूड, कितना उसका लेंथ है, वो इंडिकेट करेगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन जैसे मान लीजिए यही आप वेक्टर ऐसे हो, मान लीजिए ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, और ये साउथ है। यहां कहते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये डायरेक्शन शो कर रहा है इस वेक्टर का। और ऐसे यदि रीड करें तो कहेंगे 60 डिग्री ईस्ट की तरफ है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये समझिए, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ। आगे बढ़े, चलिए इसको बताइए, इसको क्या कहेंगे? बताइए।
बताइए इस डायरेक्शन बताइए क्या कहेंगे, एनीवन बताइए इसको क्या कहेंगे, 30 डिग्री क्या कहेंगे बताइए। 30 डिग्री, आर्यन करेक्ट है, प्रत्युष करेक्ट है, मोहित करेक्ट है, अर्पित भी करेक्ट है, पवन नालिनी करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, स्पर्श भी करेक्ट है, वैभव चेक कीजिए, जयरा करेक्ट है, शाश्वत करेक्ट है, चलिए काफी लोग करेक्ट हैं, वेरी गुड, आयुष्मान करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है, आदर्श करेक्ट है। सो देखिए ये हो गया, आपको ऐसे हैं, ऐसे एरो हैं, वेस्ट से हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ के तरफ, वेस्ट टू नॉर्थ, इट इज कॉल्ड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या यही होगा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री ये नॉर्थ की तरफ है, 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या कहेंगे आपको 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो एक ही। तो ये नोटेशन हो गया वेक्टर का, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज नोटेशन। मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं ए बी सी सो। आगे बढ़े। तो इसमें फिर आइए इसके बाद, इसमें जो लॉ वेक्टर का एडिशन का लॉ है, और इसमें आता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या नहीं आप लोगों को दिख रहा है क्या? क्लियर दिखना तो चाहिए। क्या पिक्चर में क्लैरिटी नहीं है क्या? क्लियर है, ओके वेरी गुड। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्लियर है जी, ओके ओके वेरी गुड। हेडिंग क्लियर आप लोग नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हेडिंग दिख रहा है आप लोगों को, ट्रायंगल ऑफ एडिशन? जो लोग आ रहा है क्लियर नहीं है, अच्छा ओके क्लियर हो गया, वेरी गुड। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो यहां समझिए इसमें कहता है, मान लीजिए सपोज एक ऐसा वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी मान लीजिए इस तरह दिया हुआ है, और यहां कुछ ऐसे एंगल थीटा मान लीजिए, कुछ होगा थीटा। इसमें देखिए हमें एक्चुअली वेक्टर को डिफाइन करने के लिए इसमें दो, हमने एक रूल था पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, तो उसके पहले ट्रायंगल लॉ हर जो डिस्कशन किया हुआ है। तो ट्रायंगल लॉ और जो पैरेललोग्राम लॉ है, दोनों में क्या है कि बस केवल रिप्रेजेंटेशन का अंतर है दोनों एक ही चीज है ना। इसमें एक देखिए प्रॉपर्टी है, अब हमें ये दोनों ऐड करना है, ऐड करना है। इसमें प्रॉपर्टी ये होती है, मान सपोज ये वेक्टर ऐसे हैं और एक और वेक्टर इस तरीके का, दोनों मान लीजिए पैरेलल है, तो कहेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, यदि एंगल भी सेम 60 और 60, जो कहेंगे कि दिस टू आर इक्वल वेक्टर। यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम हो गया, डायरेक्शन भी सेम हो गया, दिस टू आर इक्वल वेक्टर, तो वेक्टर को सेम होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है, इसलिए इसको यहां शिफ्टिंग कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम वेक्टर हो जाए, ये कहना चाहते हैं। इसको यहां शिफ्ट कर दें,
यहां शिफ्ट कर दें तो बोलते हैं पैरेलल यदि शिफ्ट किया जाए तो उसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर वही रह जाते हैं। इसमें नोट में लिखेंगे when a vector is shifted parallel to itself, shifted parallel to itself, its meaning remains same. Its meaning remain same. मतलब वेक्टर डज नॉट चेंज, इसका मतलब हो गया वेक्टर डज नॉट चेंज। यही इसका एक प्रॉपर्टी है, यदि वेक्टर को शिफ्टिंग किया जाए तो उसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़े। तो इसमें ट्रायंगल लॉ में कहता है कि टेल टू हेड, टेल टू हेड यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं, टेल टू हेड, टेल टू हेड रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान सोचिए कि वेक्टर ये इस तरफ ए था, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान सपोज वेक्टर ए है, अब अपने क्या किया, वेक्टर जो बी पैरेलल में था उसको अपने शिफ्टिंग कर दिया, यहां ले पैरेलली। इसमें कोई मीनिंग में चेंज नहीं आ रहा, ये थीटा है, ये भी आपको थीटा है। कर यदि ये दो साइड ऑफ ट्रायंगल हो जाएं, जो थर्ड साइड होंगे वही आपका जो है रिजल्टेंट दे, वेक्टर आर दे। मैग्नीट्यूड बी मान लें, मैग्नीट्यूड ए मान लें, क्लियर है। यहां लिखिए इफ टू वेक्टर्स आर हाँ इसमें देखिए लो अर्पित, हमने कहा कि ये वेक्टर यहां और यहां है, इसको यदि ऐसे चेंज करना, शिफ्टिंग है पैरेलली, तो मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन में वही है, ये दोनों इक्वल वेक्टर है, ये यहां भी ले आए तब भी वेक्टर सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन से इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी था कि इसको शिफ्टिंग करने से वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको शिफ्टिंग करना पैरेलल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं उसको ऐसे शिफ्टिंग कर दी, ऐसे टर्न कर दी, ये दोनों अलग अलग एंगल हो, मॉडल दोनों सेम है, दोनों लेंथ सेम है बट डायरेक्शन अलग है। सो दिस टू आर अनइक्वल वेक्टर, दिस टू आर अनइक्वल वेक्टर ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन, बट यदि डायरेक्शन भी सेम हो, एंगल सेम हो, ऐसे ध्यान दीजिए, तो उस केस में ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं। अब कह रहा है इसको यदि यहां से यहां शिफ्ट कर दो, ठीक, तो इसमें जो अंतर हुआ नहीं। अब कह रहा है टेल टू हेड, टेल टू हेड ऐसे ज्वाइन कीजिए टू साइड ऑफ ट्रायंगल, तो थर्ड साइड कह रहा है रिजल्टेंट शो करे, मान लीजिए वो ये 5 मीटर है, 60 पे आपका 4 है, प्लॉट कर लीजिए, है ना। तो इसको इसको ज्वाइन करेंगे तो वही रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। ओके जी, देखिए इफ टू वेक्टर्स आर represented as two sides of a triangle, two sides of a triangle in sequence
tail to head, and again tail to head. Sequence मतलब ये होगा tail to head, then tail to head. Then a third side represents resultant of vector, resultant of two vector. आई होप ये लोग क्लियर हो गया होगा। जब दो वेक्टर को आप सीक्वेंस में ऐड करते हैं, टेल टू हेड, टेल टू हेड, तो पहले का जो टेल बच रहा है और जो दूसरे का हेड बच रहा है उसको ज्वाइन कर देंगे तो वही रिजल्टेंट आर देगा, ये कहना चाह रहा है ये ट्रैक। आगे बढ़े। ओके जी, चलिए अब हम लोग आते हैं। ओके सुबराज मंडे। नाउ कम टू नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए इस तरफ है, वेक्टर बी इस तरफ था, एंगल थीटा दिया। इसमें कह रहा है कि यदि हम लोग एक काम करें कि इसको शिफ्टिंग करते करते इसके टेल से टेल को ज्वाइन करें। जैसे ये ए है, बी के टेल को ज्वाइन कर, if you join tail of two vector, if we join tail of two vector and a parallelogram is made or is constructed, माने इसके पैरेलल आप यहाँ पे ड्रॉ, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करेंगे, क्लियर। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी आपको बी होगा। और जो रिजल्ट अब कह रहा है कि जो डायगोनल है ना टेल वाले से, वही रिजल्टेंट देगा, वही रिजल्टेंट देगा। आपको पता है वेक्टर को शिफ्टिंग करें, यहां से यहां शिफ्ट कर दें, कोई मीनिंग में चेंज नहीं आएगा, दोनों सेम वेक्टर। यहां वेक्टर था, उसको यहां शिफ्ट कर दिए तो मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर भी सेम आपका है। अब आइए कि इस वेक्टर को यदि इसको देखें आप, यहां से ए को देखिए और बी को देखिए, ऐसे तो लगेगा अरे ये तो ट्रायंगल लॉ ही था, बट ये एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल को यदि मिक्स कर दिया जाए तो वही तो बन रहा है पैरेललोग्राम। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें कोई नहीं, दो ट्रायंगल है। चलिए ये और दोनों जो पहले था दोनों सिमिलर है, तो ये ए प्लस बी आर है, यहाँ भी बी प्लस ए आर है। तो ये दो ट्रायंगल से भी आपको आ रहा है, ये ए बी और ये बी ए, रिजल्टेंट आर ही है। इसलिए टेल यदि ज्वाइन कर दिया जाए, जो डायगोनल बनेगा वही रिजल्टेंट देगा। लिखिए, द टेल ऑफ टू वेक्टर्स
are joined and a parallelogram is drawn. Then diagonal represents resultant of two vector. Resultant of two vector. देखें अब इसमें एक का आया हुआ है, एक का क्या आया डाउट भाई? एक का डाउट आया हुआ है कि सर यदि अगर हम हेड को ज्वाइन कर देंगे तो क्या हुआ? सिद्धार्थ, क्या बात तो एक ही है? यस सिद्धार्थ, बात एक ही है, लेकिन एक कह रहा है ट्रायंगल, एक कह रहा है पैरेललोग्राम। तो यही अंतर है और कुछ नहीं है। बस बात कहने का मतलब कहने का अलग अलग वे हो गए, बट है वही चीज। जब दोनों का हेड को ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए रिजल्टेंट ये तो ड्रॉ कर सकते हैं, बट वैसा लॉ नहीं है। लॉ यही है कि टेल को ज्वाइन करेंगे तो वही इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देगा, मतलब समेशन देगा। एक का मतलब है कि सर रिजल्टेंट का क्या मतलब? जैसे देखिए, मान लीजिए हम आपसे कहें कि आपके घर में दो आदमी वेजिटेबल लेकर आए, एक लाए 3 kg वेजिटेबल पोटैटो, एक और लाए 5 kg पोटैटो। पूछे बताइए कितने केजी पोटैटो लाए? तो सीधा उसको सम कर देंगे। मतलब एक ने लाया 3 kg और एक ने लाया 5 kg, तो कह देंगे ये कि दोनों का नेट 8 kg। तो अपने स्केलर सम कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, है ना? लेकिन जैसे मान लीजिए कि वो आदमी पिटना स्टार्ट करे या पुल करना स्टार्ट करे, एक इधर पुल करे इधर पुल करे, है ना? तो आखिर ये आदमी किधर जाएगा? तो ना इधर जाएगा ना इधर, ये इधर जाएगा। इस पे कितना नेट एक्सेलरेशन होगा, कितना नेट फोर्स होगा? जैसे मान लीजिए आपका ये 4 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, तो ये नहीं करेंगे ये 3 + 7 4 7 हो गया, ये गलत हो जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं। रिजल्ट का मतलब हो गया कि 3 + 4 नहीं सर आम आदमी पुलिस के पास जाएगा, वो तो जाएगा बाद में, पहले तो ये होगा जो होना है, इफेक्ट होगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसका इफेक्ट क्या होगा, इमीडिएट इफेक्ट फोर्स का क्या होगा। यही हो गया कि 3 और 4 दैट इज जो 7 नहीं कहेंगे, ये यहां कहेंगे कि सीधे कहेंगे भाई ये तो वेक्टर क्वांटिटी। तो जो भी जिसको वेक्टर पता होगा वो कहेगा नहीं फोर्स तो वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट जो है आपको इसके हिसाब से आएगा। तो जो यहाँ पे अभी देख हम लोग, ये 5 कह देगा ना कि 4 कहेगा। तो जिनको डाउट था रिजल्टेंट का वो समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो एक बार मार खा के देख लीजिए, पता चल जाएगा, है ना, कि किस तरफ जो मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि लोग है ना सर, एक आध लोग बोले सर रिजल्टेंट का क्या मतलब? सिंपल मतलब है दो फोर्स लग रहे हैं, दो आदमी खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट इधर होगा, इधर ही नेट जाएगा, इधर ये फोर्स होगा। बाई में करेंगे मास, दैट गिव्स एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट मतलब हो गया एडिशन ऑफ टू वेक्टर। चलिए अब आइए कि वेक्टर को, रिजल्टेंट को यदि हमें डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए,
और डायरेक्शन भी चाहिए। तो बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइन किए हुए आप वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए इस आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो और कितने एंगल पे है वो फाइंड करना हो, ये मानते हैं अल्फा है। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे आर से डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया वेक्टर ए प्लस बी, ऐसे मॉड लिखा हुआ है, यही हो गया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। यहां जो अल्फा बनाया है तो ये अल्फा डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। अल्फा इज एंगल मेड by resultant R with the vector A. Angle made by vector R with vector A. तो किसी एक के साथ यदि एंगल दिया हुआ है तो वो डायरेक्शन को शो करेगा। याद कीजिए मैंने यहां से डिस्कशन किया हुआ डायरेक्शन के। अब हम लोग ट्राई करेंगे फाइंड करने का ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या। आप लोग क्लियर आगे बढ़े बताइए। ये आप लोग कॉपी कर लिया होंगे, आगे बढ़ने का आगे बढ़े तो लिखिए यस, नहीं बढ़ना तो लिखिए वेट। आप लोग वेट भी करेंगे। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, तो कॉपी कर लिया है जी, क्या बात है। अब हमें फाइंड करना वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड ओके, वेट करने बोल रहे हैं एक आदमी, थोड़ा फास्ट कॉपी कीजिए। एक कहा है कि सर आपका नाम क्या है। अरे मेरे नाम में क्या रखा है। चलिए देख, किसी को पता है जी मेरा नाम क्या है, लोग ये डाउट आया हुआ है। आगे बढ़े। अरे आलोक नहीं, आलोक सर तुम आपका एडमिशन क्या कहते हैं, एडमिशन इंचार्ज हैं। आगे बढ़े। अनुज सर वेरी गुड, लोग पता है वेरी गुड। ओके जी, मेरा नाम हुआ अनुज, अनुज कुमार। और कोड आपको पता ही है PAR, पार। जो आप सबों का बेड़ा पार करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे तन मन धन से कि आप सबों का बेड़ा पार हो, सभी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए। इसलिए अल्फा एंगल के बाद क्या लिखे हैं सर। अल्फा एंगल के बाद कहाँ लिख दिया, अल्फा एंगल के बाद अल्फा के बाद लिखे हैं एंगल मेड बाय वेक्टर आर विद ए। किसी ए के साथ लिखेंगे एंगल ना, वही अल्फा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी लोग नोट कर चुके हैं, अभी तक किसी का क्वेश्चन आया तो नहीं है वेट करने के लिए। एक आया था, नोट कर लिए होंगे। देखिए हम लोग अब ये फाइंड करेंगे कि वेक्टर आर का रिजल्ट मैग्नीट्यूड, माने वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी इस तरीके से है, तो ट्रायंगल लॉ हो या ऐसे क्वाड्रेटर लॉ हमारे कहेंगे, दोनों में क्या होगा, यही वेक्टर आर कहलाएगा। सीक्वेंस में जो ऐड कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ, जब आप जो है टेल ज्वाइन करेंगे इट विल फॉर्म पैरेललोग्राम लॉ। वेक्टर ए प्लस बी इस वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड नाउ हियर।
तो ये समझिए ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है, इसको और ओ मान लें, ए बी, इसको सी मान लें, नॉर्मल प्लॉट के एम मान लें, तो कहेंगे इन ट्रायंगल ए सी एम, इन दिस ट्रायंगल हमें ये लेंथ चाहिए। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, बेस होता है बी कॉस थीटा, जो कि आपको लिखा गया ए एम बाई बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ ए एम इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो ये आपको हैबिट होना चाहिए लिखने का, बेस इज बी कॉस थीटा। देन गो फॉर परपेंडिकुलर, इट इज बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। Again, cm by b is sine theta. Now cm will be here b sine theta. देखिए r क्या है, OC का लेंथ है, OC का लेंथ ही तो r है। कहेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OCM, from triangle OCM, if you use here Pythagoras theorem, so we can write OC square is equal to OM square plus CM square. OC square is equal to OM square plus CM square. अब OC स्क्वायर को ही आप R स्क्वायर करें, OM हो जाएगा आपको A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा होल स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा स्क्वायर करेंगे। अब इसको एक्सपैंड कर दीजिए, हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इसको एक साथ देखिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, तो बचेगा आपको यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज आर स्क्वायर। यही होता है आपको magnitude of resultant of two vector a and b, root of a square plus b square plus 2ab cos theta. A is the modulus of vector A, B is modulus of B, and theta is angle between vector A and B. Theta is angle between A and B. Now write here tan alpha. अल्फा चाहिए तभी डायरेक्शन इसका हो पाएगा, ये अल्फा है। Again in triangle OCM, tan alpha is equal to CM by OM. CM by OM. CM is your B sin theta upon here OM is A plus B cos theta. ये भी आपको प्रैक्टिस याद हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। देख लीजिए, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा इज tan अल्फा। Sir, what if we find direction with the
वेक्टर बी, सॉरी ये आपका बी था ना, अरे डायग्राम में कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे करेक्शन कीजिए। तो ये है ए, एक पैरेलल ए है, बी पैरेलल बी है, यदि एंगल शेप विद बी, बीटा मान लें, नो नो डाउट आया, बस बीटा कैसे लिखेंगे? इफ बीटा बी द एंगल मेड बाय वेक्टर आर विद वेक्टर बी, मान ले हो तो बीटा को एक तरफ ऐसे लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। यदि अल्फा आ जाए तो हम लोग थीटा माइनस अल्फा करेंगे, एक ये तरीका होगा लिख, हियर बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस, आगे बढ़े। नोट किया जाए। ओके आदित्य, वेट करते हैं, नोट कीजिए फटाफट। एक आया हुआ है डाउट में कि सर देखिए इसमें आया हुआ है, what will be the resultant if we join A and B? If we join A and B, यहाँ हम लोग A और B तो ज्वाइन ही कर रहे हैं, टर्ल तो ज्वाइन कर ही रहे हैं, तभी रिजल्टेंट आ रहा है। देखिए अब ये इजिली याद रह जाता है कि B को रिजॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर B साइन थीटा, बेस में लिखेंगे A की तरफ तो B कॉस थीटा, तो वो ऐड करेंगे दिए हो जाए, ऐड करेंगे दिए हो जाए। तो इसका एक और तरीका आता है बीटा का तरीका क्या होगा फाइंड करने का, आगे बढ़ते हैं। नहीं देखिए, जब मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड ए और बी में लोगों का डाउट है कि सर ए और बी में वेक्टर साइन नहीं हुआ, ये दोनों इसमें मैग्नीट्यूड है, ये अपने फाइंड किया मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड है, लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब इसमें एक और तरीका था बीटा फाइंड करने का, ध्यान दीजिए। तो ये ए है, ऐसे वेक्टर बी है, यहाँ ये, इसमें फिर क्या करेंगे, आपको फाइंड करना वेक्टर आर का एंगल विद वेक्टर बी, बीटा। इसमें क्या करेंगे, बी को एक्सटेंड करेंगे, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी आपको थीटा हो जाए, ये वेक्टर ए है तो ये आपका ए हो जाएगा, ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, जैसे ओ ए ओ बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको कुछ एन मान लेते हैं, तो कहेंगे इन ट्रायंगल ओ सी एन बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको सी एन, हो जाएगा आपको ए साइन थीटा परपेंडिकुलर, यहाँ ए रिजॉल्व होगा, जिसके साथ है वहां पे ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। ये इसलिए याद है, इसमें कैसे ध्यान दीजिए, जब पूछा गया है बी के साथ तो बी बन जाएगा बेस,
बी बन जाएगा बेस, तो बेस के तरफ रिजॉल्व करना होगा अदर वेक्टर ए को, ए कॉस थीटा एंड नॉर्मल विल बी ए साइन। से वहां था, इसमें था जब एंगल था विद ए के साथ, तो वहां आपने बी रिजॉल्व किया था बी साइन थीटा बाय बी कॉस थीटा। ये दोनों ही याद रह जाता है इजी वे में। जब पूछा गया है विद, ये है विद बी, उसमें ए बी हो गया बेस, तो ए को रिजॉल्व करेंगे नॉर्मल में और बेस में। नाउ कम टू नेक्स्ट, इसी में जो टर्म है थीटा ना, उसमें लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर कहते हैं थीटा। ये थीटा निकालने के लिए कहा गया ज्वाइन टेल ऑफ टू वेक्टर, ज्वाइन टेल ऑफ टू वेक्टर, द मिनिमम एंगल enclosed is angle between vector, angle between vector। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ए इस तरफ है और ए वेक्टर इस तरफ है, दोनों में एंगल माने 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। एक ये एंगल है और बाहर से एंगल आपका है 360। हाँ, 360 में हो गया 60, 300। ये एंगल नहीं कहेंगे, एंगल ये वाला कहेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज ये ऐसा प्लॉट किया हुआ है ए और बी, और ये ऐसे मार्क किया 60 डिग्री। तो यहां बताइए इस केस में एंगल थीटा क्या होगा? 60, 120, 240 क्या होगा? आयुष नालिनी करेक्ट है, आर्ची, अर्पित, पवन, प्रत्युष करेक्ट, सभी लोग करेक्ट हैं। आयुष्मान चेक कीजिए, आदित्य करेक्ट है, अमल करेक्ट है, आयन चेक कीजिए, रोहित करेक्ट है, उत्पल करेक्ट है, शुभराज करेक्ट है, कबीर करेक्ट है। देखिए इसमें लोग आया हुआ है, एक बड़ा खतरनाक डाउट आया हुआ है कि सर क्यों ऐसा करते हैं कि हम लोग एंगल को क्यों नहीं, लार्ज एंगल को क्यों नहीं लेते, मतलब बेचारे एंगल बड़े वाले को छोड़ क्यों देते हैं, उसको साथ क्यों लेते हैं? चलिए इसको देखिए क्या लॉजिक है। देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी आप बनाएंगे पैरेललोग्राम, उसमें जो है इसके पैरेलली ऐसे इधर शिफ्ट होगा, यही एंगल बने। इधर नहीं बन सकता है, इधर नहीं बनेगा। जब टेल से टेल ज्वाइन हो गया है तो आपका क्वाड्रिलेटरल जब बनेगा तो वो ऐसा ही बनेगा माइट, इसलिए छोटा वाला एंगल ही होगा, ना कि बड़ा वाला। ये नहीं, ये जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था वो वहीं से आया हुआ है, वहीं से कंक्लूड किया हुआ है, डायग्राम से रिलेट किया हुआ है, ये होना चाहिए। इसलिए ये एंगल होगा, ये 240 नहीं 120 होगा, ना ही 60, 120। टेल टू टेल ज्वाइन किया तो जो मिनिमम एंगल है इसी से ये क्वाड्रिलेटरल इधर बनेंगे, यही एंगल थीटा हो जाएंगे। ये थीटा इन दिस केस इज 120 डिग्री, 120 डिग्री। देखिए ट्रिगो में आप पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट रहेंगे, जैसे मान लीजिए कॉस 180 में तेरा यहाँ यूज पड़ेगा, इट इज माइनस कॉस थीटा।
माइनस कॉस थीटा। ये ट्रिगो का पार्ट है। cos 180 minus theta is minus cos theta, minus cos theta। क्या लिखा हुआ इसका है? एक का डाउट है सर, एनसीईआरटी और क्या करें, कोचिंग मटेरियल एनएफ है। यस, कोचिंग का मटेरियल एनएफ है जी। रेफरेंस के लिए कोई बुक की बात कर रहे हैं सर, कौन सा बुक लेंगे? तो देखिए रेफरेंस के लिए क्या है कि वैसे तो क्लास नोट्स और फिटजी का पैकेज एनएफ है। जो फिटजी का मटेरियल मिलेगा वो एनएफ होगा, दोनों मिला करके। क्लास नोट्स में नोट्स मिलेगा अच्छे से, है ना। और यदि एक्स्ट्रा बुक चाहते हैं देन गो फॉर डीसी पांडे एंड सिंगेज। डीसी पांडे आता है अरिहंत का आता है, एक आता है सिंगेज पब्लिकेशन का, बीएम शर्मा का। दोनों में कोई एक बुक ले सकते हैं। बहुत एग्जॉस्टिव चाहिए देन गो फॉर सिंगेज, है ना। देखिए अब लोगों को डाउट है बुक्स, जैसे मैंने लोगों ने पूछा बुक के बारे में बताइए, अब लोगों नाम आ गया सर एस.सी. वर्मा क्या है। तो देखिए एस.सी. वर्मा इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, इज ए बाइबल ऑफ फिजिक्स कह सकते हैं आप। बट उसमें क्या है, जैसे आज के जो क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं उसी का, उस तरह के मॉडिफाइड क्वेश्चन आपको उस अरिहंत मिलेगा और उसके अलावा सीएज में भी मिलेगा। तो जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वैसे क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे डीसी पांडे में और सिंगेज मिलेंगे। मतलब फिटजी पैकेज में तो है ही, तो फिटजी पैकेज एनएफ है, एनएफ। लेकिन उसके अलावा यदि कोई टेक्स्ट बुक चाहिए, मेरा मानना यह है कि डीसी पांडे में क्या है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं दिया, ठीक दिया है। जितना रिक्वायर है आईटी के लिए वो इतना उतना एनफ दिया हुआ है। सिंगेज में क्या है, बीएम शर्मा में क्या है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत सारा एक ही तरह रिपीट करते हैं, उतना टाइम नहीं मिलेगा कि उसको पूरा बना पाए। बेटर टू गो फॉर फिटजी पैकेज एंड डीसी पांडे। हाँ, जिनका फिजिक्स बहुत वीक है, जिनका फिजिक्स बहुत वीक है, देन गो फॉर बेसिक बुक फर्स्ट, सॉल्व एस.सी. वर्मा, देन गो फॉर अदर बुक। क्योंकि एस.सी. वर्मा में क्या किया हुआ है, पहले क्वेश्चन इजी है फिर टफ है। जिनका बेस बहुत वीक है पहले इजी क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होगा। उसके बाद स्लोली जब लगेगा हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर टफनेस और बढ़ेगा, देन गो फॉर एस.सी. वर्मा। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ बात किया cos 180 माइनस थीटा। सर आप क्लिप भेजते हैं ना? हाँ जी वैभव, क्लिप भी आपको बीच में भेजते रहेंगे। जैसे जो लोग पहले वेक्टर में पढ़े हुए हैं उनको क्लिप भेजा हुआ है, तो वो क्लिप आपको फिर हर एक क्लास के बाद क्लिप भेजा हुआ था, वो क्लिप फिर आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे। जो लोग नए हैं बनाइएगा। वेक्टर में जो लोग पुराने हैं, वेक्टर में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना क्लास में करवाया हुआ है वो एनएफ है, एनएफ। हाँ जी आज ही भेज देंगे, नो नीड टू वरी, आज ही भेज देंगे आप लोगों को। आगे बढ़िए। एक का डाउट है बस सर, एक्सप्लेन। तो ये जो कॉस है ना, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये सब इन डिटेल पढ़ेंगे आप मैथमेटिक्स में, ट्रिगो में। अभी जो हमारे काम का है वो कॉस केवल ये यूज करेगा, कॉस 180 माइनस थीटा। जैसे मान लीजिए कॉस 120 फाइंड करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस 120 इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस 60। नाउ कॉस 180 माइनस 60 is हो जाएगा माइनस कॉस 60। Now minus cos 60 का है माइनस हाफ, माइनस हाफ। cos 60 हाफ होता है, ये पता हो सबको, ये माइनस हाफ है। सिमिलरली
if you find cos 150, 150, the cos 180 minus, we can write 30. Now cos 180 minus theta minus cos theta, it is minus root 3 by. Like cos 135, cos 180 minus 45 minus cos 45 minus 1 by root 2. ये ऐसे यूज करेंगे आगे। ये आप लोग समझ गए हैं, देख लीजिए। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है जो पढ़ेंगे इन डिटेल, बट जो भी रिक्वायरमेंट उसकी बात करते हैं। इसमें बहुत में सारा चीजें 270 है, 90 होंगे तो उसमें तो 270 90 में चेंज किया जाता है, बट उतना हमें जरूरत नहीं है। चलिए 10th में पढ़े थे, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है 4 न्यूटन का, एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है 3 न्यूटन का, एंगल दिया 60 डिग्री। करा फाइंड फर्स्ट एंगल बिटवीन वेक्टर सेकेंड लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ resultant of vector, resultant of addition of vector. Find angle between vector is your first part. Second is magnitude of resultant of two vector. मोहित पीयूष करेक्ट है, मिलिंद आर्यन करेक्ट है, आर्ची उत्पल करेक्ट है, आयन करेक्ट है, सिद्धार्थ चेक कीजिए, नलिनी करेक्ट है, हामिद करेक्ट है, आदित्य चेक कीजिए। निहाल सिंह करेक्ट है, आदित्य चेक कीजिए, जायरा करेक्ट है, अभिषेक कुमार चेक कीजिए, अमल कृष्णा करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है, आयुष चेक कीजिए, आयुष्मान करेक्ट है, सिद्धार्थ करेक्ट है, सिद्धार्थ करेक्ट कर लिए हैं। चलिए काफी लोग सही सवाल किए हैं इसमें, लेकिन कुछ लोग गलत किए हैं, अभी भी गलत कर रहे हैं। आइए, इसमें था आपको कि पहले क्या करें, टेल से टेल को ज्वाइन करेंगे, टेल से टेल को। तो जैसे ये यहाँ ऐसे है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इसको जैसे यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, यानी तो इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो इसमें देखिए होगा क्या कि वेक्टर 4 तो इस तरफ है, और ये वाला टेल यदि ज्वाइन करें, टेल ज्वाइन कर दिए, ये ऐसे हो जाएगा 3 4 न्यूटन होगा और ये 3 न्यूटन होगा, इस तरीके से 4 and 3 न्यूटन। एंड दिस विल बी अगेन है 60 डिग्री दिया जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। यहां पे ध्यान दीजिए कि 240 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, 120। सो थीटा हियर इज 120 डिग्री। रिजल्टेंट में ये यूज होगा cos 120 माइनस हाफ, ये यूज होगा। क्लियर? यहां पे ध्यान दीजिए, जिसमें कहेंगे आप समझिए, ये ए और बी मान है 4 और 3 का,
यहां देखिए रिजल्टेंट हो जाएगा r इज इक्वल टू, now here r will be square root of 3 square plus 4 square plus 2 into 3 into 4 into cos 120 degree, cos 120, ये ध्यान दीजिए। नाउ हियर cos 120 की बात करते हैं, ये cos 180 माइनस 60 था, ये माइनस cos 60 था जो कि हाफ हो जाएगा, पुट कर देंगे, रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस जाएगा 6 इंटू हो गया 424 इंटू माइनस हाफ, इंटू माइनस हाफ, जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 12 रूट 30। काफी लोग सही सॉल्व किए हैं, रूट 30 इज द करेक्ट आंसर। जो फोर्स के फॉर्म में था न्यूटन था, न्यूटन हो जाएगा, चेक कर लीजिए। ये रिजल्टेंट ऑफ 2 बिट्स में क्वेश्चन एक और लिखिए। मान लीजिए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, फोर्टी फाइव है, ये आपका है 2, ये 2, कर फाइन थीटा, फाइंड वेक्टर आर मैग्नीट्यूड, फाइन थीटा एंड वेक्टर आर मैग्नीट्यूड। नालिनी करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है, आयन करेक्ट है। चलिए जो लोग लास्ट टाइम गलत किए थे इस बार भी सही, इस बार सही कर रहे हैं। पीयूष करेक्ट है, अर्पित करेक्ट है, जारा करेक्ट है, मोहित करेक्ट है जी, स्पर्श करेक्ट है। इसमें देखिए अगेन आप फिर क्या करेंगे इस केस में कि दोनों वेक्टर का जो टल है ना, टल उसको ज्वाइन करें, जो दोनों का टल है उसको ज्वाइन कर, जैसे मान लीजिए यहां से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे कहेंगे, एक इस तरह वेक्टर है, दूसरा इस टल को ज्वाइन कर, ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। ये एंगल दिया है 45 डिग्री, हमने इसको ये वाला पार्ट इधर लिया है, ये 45 है, ये 135 हो जाएगा, ये हो गया 2 न्यूटन, ये हो जाएगा आपको 2√2 न्यूटन। इसको हम लोग ए कहेंगे, इसको हम लोग बी कहेंगे। यहां देखिए आर का वैल्यू जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2√2 होल स्क्वायर, जाएगा प्लस 2 इंटू ए हो गया 2 इंटू 2√2 इंटू कॉस 135 माइनस 1/√2। यहाँ यूज करेंगे कॉस 135, कॉस 180 माइनस 45, प्रैक्टिस याद होना चाहिए, माइनस कॉस 45 माइनस √2 गैस कैंसल, रूट ऑफ 4 प्लस 8, then again it is minus 8, it is 2. 2 is the correct answer. 2/5 नहीं 2 होगा 2, ये 2 और ये 2 और यहाँ 2 है, ये 8 हो गया, माइनस 8 हो गया, ये है 8, 8 माइनस 8 is 0, √4 is 2, 2 न्यूटन करेक्ट।
यदि ये अभी यूनिट नहीं दिया इसलिए 2 यूनिट का, यहाँ न्यूटन लिखा होता, न्यूटन लिख देते। अब आइए कि ये बताइए थीटा का रेंज क्या होगा, व्हाट इज रेंज ऑफ थीटा, 0 से 90 या 0 से 180 या 0 से 360? बताइए थीटा का रेंज क्या होगा, 0 से 90, 0 से 180, 0 से 360? अभी तक सभी लोगों का करेक्ट आंसर आया हुआ है, सबका आया हुआ करेक्ट, एक लोग गलत कर दिए हैं। चलो वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग करेक्ट। तो कहेंगे नोट में लिखिए, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180। मान लीजिए सपोज ऐसे हैं, ये थीटा 0 हो जाएगा, मान ली ऐसे कुछ है, एग्जांपल है 120, ऐसा हो गया, उल्टा हो गया 180 हो जाएगा। फिर मान लीजिए ऐसा हो गया, ये तब ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल होगा, मैक्सिमम 180 होगा। ये 0 से 180 बीच में लाएगा थीटा। सो थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180, 0 to 180, ये ध्यान दें। See, theta lies between 0 to 180, 180। आगे बढ़े, 0 गया, डायरेक्शन सेम है, 180 मींस अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। आगे बढ़े जी। Now come to next topic, maximum and minimum value of result। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? यहां समझिए कि जो r का वैल्यू था, जगह स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सबसे हम लोग पहले आते हैं कि r मैक्स के लिए क्या, r मैक्स कब होगा? तो कहते कि r मैक्स तभी होगा जब cos थीटा 1 होगा, 1 when cos थीटा इज 1 होता है, ये -1 से 1 भी मिलाई करते हैं, तो कहेंगे जब cos थीटा -1 होगा, सॉरी +1 होगा, मैक्सिमम होगा, -1 इज मिनिमम, -1 होगा मिनिमम, एंड वन इट इज +1 दैट इज मैक्सिमम। ये 1 होगा व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। 0 मतलब हो गया दोनों डायरेक्शन सेम होगा, दोनों डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दोनों डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देख लीजिए, मीन्स दिस टू आर पैरेलल वेक्टर। जब यहां पुट करें cos 0, cos 0 इज 1, ये r मैक्स का वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b। Now here r max is a प्लस b। अब आइए r मिनिमम के लिए कहते, यदि थीटा वेरी कराएं तो r मिनिमम तभी होगा जब cos थीटा -1 होगा।
मतलब थीटा हो जाएगा 180। इसका मतलब हो गया ऐसे ए होंगे, इधर बी होंगे। ये आर मिनिमम यदि वैल्यू की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैथमेटिक्स का था ये होना चाहिए मॉड, क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव होना चाहिए, मॉड ऑफ ए माइनस बी। मॉड क्या होता है? -5 का मॉड बोलते हैं 5, बेसिक आपको आइडिया होगा। -5 का मॉड होता है 5। मॉड ए का मॉड 5 इज 5, इट इज पॉजिटिव वैल्यू। मतलब अब चूंकि नहीं पता ना ए और बी में कौन बड़ा है, यदि ए बी से बड़ा होगा कहेंगे कि आर मिनिमम होगा ए माइनस बी जब ए बी से बड़ा होगा, और जब ये ए बी से छोटा होगा, बी बड़ा होगा, बी माइनस ए लिखा था। बोलते हैं फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ मॉड, या सीधे कहते हैं भाई ये हमेशा होता पॉजिटिव, ये हमेशा मॉडुलस है, पॉजिटिव होगा। यदि पॉजिटिव होना है तो उस केस में कहेंगे आप आइदर ए माइनस बी पॉसिबल है या बी माइनस ए पॉसिबल है, डिपेंड करेगा। ए बी से ज्यादा है तो बी, और ए और बी यदि ए बी से कम है तो बी माइनस ए। अब ए का डाउट आया हुआ है, खतरनाक डाउट आया हुआ है। ए का डाउट आया हुआ है कि सर यदि क्या ए और बी निगेटिव हो सकते हैं, ए और बी? ये तो बड़ा खतरनाक डाउट है भाई। अरे भैया नाम से क्लियर है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माय डियर, मैग्नीट्यूड। तो ए और बी हमेशा पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव। ए और बी हमेशा मैग्नीट्यूड है, जो भी लिखा है मैग्नीट्यूड ना, जैसे आर हो गया मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो उसका लेंथ है, मैग्नीट्यूड है। तो आगे बढ़े। नोट कर लिया जाए। से ए और बी इक्वल हुआ तो देखिए, पर एक डाउट आया है, यदि ए और बी इक्वल हुआ ना, तो उस केस में जो वैल्यू मिनिमम होगा वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए और बी बराबर हो गया तो 0 बोलते हैं क्या आपका, वो तो ऑलरेडी वैल्यू है, मॉड 0 0 होता है, 0 कहेंगे। तो उसको बोलते हैं हम लोग नल वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, डायरेक्शन इनडिटरमिनेट हो, नहीं पता डायरेक्शन, वहां होता है मैथमेटिकल टर्म टेंडिंग। टेंडिंग में कुछ कॉन्सेप्ट होता है, टेंडिंग में। मतलब एक 5 है, एक 4.999999, वो 0.00000001 होता है ना, वो 4 टेंडिंग टू 0 बना, नल वेक्टर। बताइए, आप लोग आगे बढ़े, नोट कर लिए? चलो ओके जी। सर ऑफलाइन कब होगा? देखिए जैसे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लासेस ऑफलाइन हो सकते हैं तो क्लास ऑफलाइन। तो देखिए सारा गवर्नमेंट पे डिसाइड होता है, गवर्नमेंट जब भी कहेगी कि ऑफलाइन अब लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हो जाएगा। अभी तो खैर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कोरोना, जो सेकंड वेव ऑफ कोरोना है, कितना फास्ट रेट से बढ़ रहे हैं। अभी कंट्रोल में टाइम लगेगा, पहले पूरा वैक्सीन हो जाए, है ना।
चलो आप लोग कीप ऑन स्टडिंग, आप लोग स्टडी जारी रखिए। ये मत सोचिए कि जब ऑफलाइन होगा तो, है ना, क्योंकि अभी ऑफलाइन होने में टाइम ले, अभी लग रहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगता है फेज 1 ऑनलाइन ही होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपका जो है हेल्थ भी जरूरी है, बात यही है, हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। सर थोड़ा सा टाइम नहीं, बहुत टाइम, हाँ टाइम तो लगेगा, टाइम तो जान ही रहे हैं आप लोग कि जिस जो हालात अभी हैं उसमें अभी तो खैर टाइम लगेगा, ये तो टाइम लगना ही है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है बच्चों। सर स्क्रीन रुक गया था, हाँ जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पे लिखा जाए। क्वेश्चन लिखिए, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू and minimum value of resultant of two vector are 8 and 5 respectively if vectors are inclined at 60 degree, then find magnitude of resultant of two vector. Then find magnitude of resultant of two vector. बनाइए फास्ट। यदि मान ली मैग्नीट्यूड दोनों का आपको पता हो बच्चों, और एंगल यदि वेरी कराएं, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो 8 और 5 दिया, देन फाइंड resultant if these two are inclined at 60 degree to each other. लोग सर आप अपना नंबर दे दीजिए, नंबर नोट कर लीजिए। 8340624413, 8340624413, यही आपका है फिजिक्स हेल्पलाइन नंबर। चलिए
The maximum and minimum value of resultant of two vectors are 8 and 5 respectively. If vectors are inclined at 60 degree, then find the resultant of, then find modulus resultant. इसमें सबका आंसर अलग अलग आ रहे हैं भाई, क्या बात है, बहुत लोग आंसर गलत। स्पर्श करेक्ट है, अभिजीत करेक्ट है, आर्यन करेक्ट है, पीयूष करेक्ट है, वैभव करेक्ट है, आरसी भी करेक्ट आपको लग रहा है, दुर्गेश चेक कीजिए, पवन करेक्ट है, प्रत्यूष करेक्ट है, मिलिंद भी करेक्ट है। चलिए, काफी लोग सही सॉल्व किए हैं, ध्यान देते हैं। यहाँ कहते मान लेते हैं ए बी से ग्रेटर है, मान लें कि ए का वैल्यू बी से ज्यादा है, मान लें हम लोग ए बी ज्यादा है, इसका मतलब ए प्लस बी जो है ना 8 दिया हुआ है, और ए माइनस बी 5 दिया हुआ है। ए प्लस बी 8 दिया हुआ है, ए माइनस बी 5 दिया हुआ है, दोनों ऐड कर देंगे तो ट्वाइस ए आपका आ जाएगा 13। नाउ ए विल बी हेयर 13/2। 13/2 इज द वैल्यू ऑफ ए। चेक कर लीजिए। नाउ फाइंड वैल्यू बी, फाइंड वैल्यू बी। यहां कहेंगे आप, ध्यान दीजिए कि b होना चाहिए 8 माइनस 13/2, हो जाएगा 6, हो जाएगा 16 माइनस 13 3/2, 1.5 एंड 6.5। फिर एंगल है 60 डिग्री, so now we can add r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos of theta cos 60, cos 60 is half, root of a square 13/2 whole square plus 3/2 whole square प्लस हो जाएगा आपको a इंटू बी 13/2 इंटू 3/2, रूट ऑफ 169 प्लस 9 प्लस 39/4। ये हो गया ना आपका 999, ये 27 हो गया, 3n हो गया 3n 6 9, 9 to 11, देन अगेन हो गया 2, रूट 217/2 इज द करेक्ट आंसर। बताइए, यहाँ तो बताइए, नोट किया जाए फटाफट। आगे बढ़े जी। ये हो गया आपको रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। आगे बताइए बढ़े, आप लोगों को क्लियर है? आप लोग कॉपी कर बताइए, आगे बढ़े।
चलो आगे बढ़ते हैं। गोल्ड ऐप के बारे में सर, गोल्ड ऐप क्या होता है? देखिए, जो भी रिलेटेड आपके ऐप से रिलेटेड है वो आलोक सर आपको हो गए एडमिशन टीम में, अकेडमी ऑपरेशन, वो बताएंगे आप लोगों को इससे रिलेटेड है। उनका नंबर आप लोगों को दिया गया होगा, उनसे बात कीजिएगा, फिर पूछिएगा सर उसमें कैसे क्या करना है। वीओडी ऐप, वीओडी जो लोग नए हैं उनको ये पता होना चाहिए कि फिट्ज में फिटजी का वीओडी ऐप आता है, जिसमें कि आप लॉगिन करेंगे तो वहां से जितने भी ऑनलाइन क्लास का वीडियो चल रहा होगा वो आप लोग जो है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नोराइड हेडिंग, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इसे मान लीजिए वेक्टर ए इस तरफ था, वेक्टर बी इस तरफ है, फाइंड वेक्टर ए माइनस बी क्या, ये फाइंड करना है। देखिए हम यहां लिख सकते हैं कि वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, करेक्ट आया ना? अब माइनस बी मतलब ये हो गया मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय when a vector is multiplied by negative, then magnitude remains same but direction gets reversed, direction gets reversed, ये होता है। ये हो गया a माइनस बी का वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। अब देखिए यहां हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, a तो वही है, b को रिवर्स करना है, b को रिवर्स करना है, b इस तरीके का है, माइनस b पलट जाएगा ऐसा। हाँ रिवर्स मतलब हो गया 180, करेक्ट है सीधा 180, यस रिवर्स हो गया, मतलब ए ऐसे था, रिवर्स उल्टा उल्टा हो गया, ऐसे ए है माइनस ए उल्टा हो गया। अब क्लियर हो गया, नो डाउट था। तो अब यहाँ ये कि मान से बोलिए एंगल थीटा है, यहाँ पे वेक्टर ए ऐसे प्लॉट करें, वेक्टर बी आपका इस तरफ है, ऐसे वेक्टर बी माइनस करेंगे, माइनस में वेक्टर बी इस तरफ हो जाए, लाइक दिस। मान लीजिए ये वेक्टर बी है ऐसे, तो ये थीटा है, ये आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और यही आपका रिजल्टेंट यहाँ ये क्लियर है। यहां देखिए इसमें कहेंगे इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, then angle between वेक्टर a and माइनस b, बताइए क्या होगा, थीटा की 180 माइनस थीटा, इज 180 माइनस थीटा, सभी लोग करेक्ट हैं, 180 माइनस थीटा। तो देखिए बारंबार ये यूज हो रहा है 180 माइनस थीटा। अब यहाँ के वेक्टर r है ना, इस केस में जो a माइनस बी है, इसका मॉड चाहिए,
तो वेक्टर माइनस बी का मॉड जो होगा ना वो बी के बराबर होगा। माइनस बी का मॉड वेक्टर बी के मॉड के बराबर, माइनस का मॉड 1 होता है, दोनों वैल्यू सेम होंगे, इसलिए वेक्टर ए माइनस बी का मॉड लिखा है रूट ऑफ, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा लिखा, कॉस 180 माइनस थीटा। Now what is cos 180 minus theta is minus cos theta. The root of a square plus b square minus 2ab cos theta. ये फॉर्मूला होता है a माइनस b का मॉड रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पहले 2ab cos थीटा, यहाँ माइनस ऑफ 2ab cos थीटा में b a b से पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, तो ये मैग्नीट्यूड होता है इसलिए पॉजिटिव होंगे। ए और बी मैग्नीट्यूड है इसीलिए आपको ये दोनों पॉजिटिव होगा। आगे बढ़े तो देख लीजिए, तो जब भी आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर को तो उसका डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। मैग्नीट्यूड वही होगा, यदि अपने -1 से मल्टीप्लाई किया, जब आपने -5 किया तो मॉडुलस हो गया 5 टाइम, डायरेक्शन रिवर्स हो गया। वेक्टर से जे मोशन आता है बिल्कुल नहीं, इसका यूज आता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा रहेगा, फोर्स लिखा रहेगा, मोमेंटम लिखा रहेगा, है ना, तो वहां बिना वेक्टर के उसे नहीं लिख सकते हैं, वो यूज करने के लिए वेक्टर मैथमेटिकल टूल है, बहुत जगह यूज होगा। आप देखें आगे चलकर, क्या आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करें हम लोग पहले, आगे नहीं बढ़े, वेट करें। फिटजी वीओडी ऐप, वीओडी ऐप पे होंगे, वीओडी। चलो आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन लिखिए, इफ वेक्टर a प्लस b mod is equal to वेक्टर a minus b mod, then find angle between vector, then find angle between vector। वैभव चेक कीजिए, इफ a प्लस b का मॉड इज इक्वल टू a माइनस b मॉड, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और आयन करेक्ट है, उत्कर्ष करेक्ट है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। स्पर्श करेक्ट है, प्रत्युष करेक्ट है, मोहित करेक्ट है, आर्यन करेक्ट है, तो दोनों का फॉर्मूला लिख करके सॉल्व। पवन चेक कीजिए, वैभव करेक्ट है, सिद्धार्थ करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है। देखिए इसका फॉर्मूला ही था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, स्क्वायर कर दीजिए, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल बचेगा, आपको 2ab cos इधर ले आएंगे तो 4ab cos थीटा 0 हो जाएगा, ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है तो cos थीटा 0 हो जाएगा, सो थीटा इज 90।
बताइए क्या होगा। इसमें काफी लोग हम लोग गलत कर रहे हैं। ये थीटा आपका यहाँ यूज होगा 60 डिग्री। थीटा ए और बी का एंगल था, 180 माइनस थीटा नहीं, यहाँ थीटा यूज होगा क्योंकि फॉर्मूले में थीटा यूज किया गया है एंगल बिटवीन द वेक्टर। सो एंगल बिटवीन द वेक्टर यहाँ यूज हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इन दिस केस। 60 डिग्री है, 60। तो यहां समझ, इसमें कहेंगे आप वेक्टर ए माइनस बी mod will be root of a square plus b square minus 2ab cos theta. Root of a square here is 4 square 16 plus 2 square is 4 minus 2 into 4 into 2 into cos 60 degree. The root of 20 minus cos 6 is half, minus 8 root 12 2 root 3 is the correct answer. 2 root 3. यस, न्यूटन में यहाँ फोर्स दिया हुआ है। यहाँ देखिए इसमें टर्म आएगा इक्वल वेक्टर, टर्म आएगा कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट मेजरमेंट इक्वल वेक्टर होते हैं vectors having same magnitude and direction। यही दो फीचर हैं। तो वेक्टर ए मान ऐसे हैं 4, एंगल है 60, वेक्टर ए है। दूसरा हमारा वेक्टर बी यहाँ है 4 एंगल 60 है। वेक्टर ए और बी दोनों बराबर है इस केस। ये होगा इक्वल वेक्टर कहलाता है, इक्वल वेक्टर कहलाता है। इसमें जब रिवर्स करेंगे ना तो वो 120 हो जाएगा, बट ये फॉर्मूला आपने जो थीटा यहाँ यूज किया है, याद कीजिए। लोगों से ये डाउट है थीटा क्या है, लेकिन यहाँ मैंने थीटा लिखा हुआ है कि इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, वो यहाँ थीटा है, देन एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, ए एंड माइनस बी इज 180 माइनस थीटा। ए माइनस बी फाइंड करना था, ये हो गया आपको cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। इसलिए यहां पे पुट करेंगे थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ना कि ए एंड माइनस बी। वो तो ये है। जिनको डाउट क्लियर हो बताइए। इसमें एक और होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर।
Yes, zero magnitude. Correct है below zero magnitude. Here magnitude is zero. Zero magnitude. Direction is indeterminate. उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं. जैसे मान लीजिए कि वेक्टर a माइनस ऐसे लिखा वेक्टर b इक्वल्स टू a माइनस b, a माइनस a लिखता है. इट इज जीरो वेक्टर. जब दो वेक्टर को आप सबट्रैक्ट करेंगे तो वो वेक्टर ही मिलेगा. जब दो वेक्टर को आप सबट्रैक्ट करेंगे उसमें वेक्टर ही मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा. क्लियर? बट इसका डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन इसमें डिफाइन नहीं है. इसमें डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, ये ध्यान देना है. नाउ देयर इज टर्म यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर magnitude 1. Correct. Vector having magnitude unity is called unit vector. Is called unit vector. ये नल वेक्टर ये कह रहा है, जैसे मान सपोज आपका 3x में भी है, 3 नेगेटिव x में भी, नेट तो जीरो हो गया. अब चूंकि ये दोनों वेक्टर को जब ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ही होना चाहिए. ये वेक्टर को कहा गया नल वेक्टर, कहा गया नल वेक्टर, जीरो वेक्टर. अब इसमें क्या है, मान सपोज यदि ए मान इस तरह मान ले ए है, इधर भी माइनस ए कर, बट ये थोड़ा दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा, मान लीजिए थोड़ा ज्यादा होगा नेट इधर आ जाएगा. ये थोड़ा ज्यादा हुआ तो नेट इधर आ जाएगा. और एक है 3 है और एक है 2.9999, नेट इधर आ जाएगा. बट नहीं पता इसमें ये है, यदि दोनों में स्लाइटली डिफरेंस लिया जाए तो एक वेक्टर एक डायरेक्शन मिलेगा. बट यदि इक्वल लिया जाए तो कहेंगे कि वो वेक्टर को कहा गया जीरो मैग्नीट्यूड वेक्टर है. डायरेक्शन उसका डिफाइंड नहीं है, डायरेक्शन से पता नहीं क्या है. आगे बढ़े. ओके जी. अब लोगों ने थैंक यू लोग बोलना चालू कर दिया, क्या बात. चलिए तो हम लोग, हाँ आप लोगों को असाइनमेंट जो है आज व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे. जो हमने होमवर्क ओल्ड बैच में दिया था उसको आप लोग जो है बनाइएगा. यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन देता है. हम लोग भी आगे देखेंगे. इसको हम लोग शो करते हैं ए कैप से. ए कैप इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक ए कैप, बी कैप, ऐसे सी कैप. इसका मतलब हो गया कि ए कैप का मॉड 1 होगा, बी कैप का मॉड 1 होगा, सी कैप का मॉड 1. अब इसको हम आगे देखेंगे. वेक्टर ए कैप जो डिफाइन होता है वो होता है वेक्टर ए बाय मॉड ए. वेक्टर ए बाय मॉड ए, वेक्टर ए बाय मॉड ए इज वेक्टर ए, ए कैप. तो वेक्टर ए को आप कहेंगे मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप. ये हो गया वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन हो गया. ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन, ए कैप. तो बोलते हैं ए कैप यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन वेक्टर. ए कैप यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. ये मॉडुलस एक्शन.
जो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। हाँ, इसमें एक स्टैंडर्ड है IJK, आई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिव। जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे, अगले क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल विद डायग्राम। यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये डायरेक्शन शो करेगा, रिप्रेजेंट होगा ए कैप से, बी कैप से, जे कैप, ए कैप, बी कैप, सी कैप, और एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जे और जेड के अलॉन्ग। स्टैंडर्ड होता है नोटेशन आई कैप, जे कैप एंड के कैप। एनालिटिकल मतलब हो गया वही बिना डायग्राम, मतलब क्या कहते हैं आपका मैथमेटिकल, हम लोग सो कहते हैं मैथमेटिकल। और एक होता है ज्योमेट्रिकल, आपका जहां डायग्राम प्लॉट करेंगे एंगल के साथ, उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। ओके जी, गुड नाइट। हम लोग तब यहीं पे क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत लोग इसमें जो है आप कर रहे हैं सर, थैंक यू सर, छोड़ दीजिए। ओके जी।